आज के वीडियो में जानेंगे कि श्रीराम सुपर 303 अर्ली लगाएं या लेट, कौन सी में हमें ज्यादा फायदा है, कौन सी में नुकसान है, तो इस बारे में जानेंगे। और दोस्तों पूरी तरह इस बात का निचोड़ निकालेंगे कि हमें अर्ली लगाना चाहिए या लेट लगाना चाहिए, और ये जो वैरायटी है ये कैसी वैरायटी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो श्रीराम सुपर 303 है, ये श्रीराम कंपनी की एक अच्छी वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो इसके पहले जान लेते हैं क्या क्या गुण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो इसके जो कल्ले देने की जो क्षमता है, तो इसके जो कल्ले देने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है और 10-12 कल्ले आराम से निकाल देती है। और यदि हम कुछ विशेष ध्यान दें तो 15-16 कल्ले भी एक बीज से निकल आते हैं। और इस बात करते हैं कि इसकी जो बालियां होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दोस्तों इसकी जो बालियां होती हैं वो लंबी होती हैं, देखने में खूबसूरत होती हैं और उनमें जो दानों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 90 सेंटीमीटर के आसपास। और इस कारण ये जो वैरायटी है ये गिरती नहीं है और जिसके कारण ये पैदावार हमें ज़्यादा देती है। अब बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है श्रीराम सुपर 303, इसकी जो लंबाई के साथ साथ अब इसकी जो पकने की जो अवधि है वो कितनी है। तो दोस्तों इसके जो पकने की अवधि है औसतन 130 दिन है। 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, ज़्यादा उत्पादन देती है, खाने में भी अच्छी होती है। और जो बरसात होने पर या ख़राब मौसम होने पर, हवा चलने पर ये गिरती भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो कम होती है और इसके कारण जो हमारे किसान भाई हैं इससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है हमें अर्ली लगानी चाहिए या लेट लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये जो वैरायटी है यदि हम इसको जल्दी लगाएं तो हमें ज़्यादा पैदावार देती है और इसका जो सही समय बैठता है वो बैठता है 1 नवंबर से लेकर और ये पूरा नवंबर, यानी कि हम इस वैरायटी को पूरे महीने आराम से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो पकने की जो अवधि है वो कम है, 130 दिन में पक जाती है, इस कारण इसे हम लेट भी लगा सकते हैं। अब लेट लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वैरायटी हो, यदि हम उसे थोड़ा लेट करेंगे तो उसकी थोड़ी पैदावार भी कम होती है। लेकिन ये लेट लगाने से भी अच्छी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा लेट ना करें। 15 दिसंबर तक इस वैरायटी को अवश्य लगा लें, जिसके कारण जो हमें पैदावार है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। और ये काफ़ी शानदार वैरायटी है और हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगाकर आराम से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और कम समय के होने के कारण ये जो वैरायटी है अर्ली भी लगा सकते हैं और जो थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं लगानी चाहिए। और इस वैरायटी को ये फ़ायदा है क्योंकि दोस्तों कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो हम ज़्यादा जल्दी लगाते हैं, यानी कि जो 25 अक्टूबर से लेकर केवल 15 नवंबर या 10 नवंबर तक हम लगा सकते हैं या 5 नवंबर तक लगा सकते हैं, तो वैरायटी ज़्यादा अच्छी होती है। यदि हम थोड़ा लेट करते हैं तो उसकी पैदावार डाउन हो जाती है। लेकिन ये जो श्रीराम 303 है ये एक ऐसी वैरायटी है, यदि हम इसे थोड़ा लेट करते हैं तो इसके साथ ऐसा नहीं होता है, अर्थात इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा कम नहीं होती है। तो हम थोड़ा लेट लगा कर भी इससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो उत्पादन देने की जो क्षमता है वो क्या है। दोस्तों यदि हम इसे समय से लगाएं, यानी कि हम 1 नवंबर से लेकर और अंत नवंबर तक इस वैरायटी को लगाएं, तो हम इससे 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों यदि हम थोड़ा लेट करते हैं, यानी कि 15 दिसंबर तक करते हैं, तो हम इससे 24 से 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से पैदावार ले सकते हैं। और सारे गुण इसके अंदर हैं। उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो कल्ले देने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है इसमें जो बालियों में जो संख्या है दानों की वो ज़्यादा होती है, जिस कारण जो उपज है
वो ज़्यादा होती है। और ये जो वैरायटी कम लंबाई होने के कारण ये गिरने से बचती है, जो सोने पे सुहागा है। इस कारण इसकी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों, अब जो बात करते हैं कि इससे हम जो ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं वो किस प्रकार ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स प्रयोग करते हैं उन्हें संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। ज़्यादा अच्छा हो कि हम भूमि की जांच के उपरांत जो संस्तुति आए उसके अनुसार हम अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग नहीं करें, उनका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। और यदि हम जांच मिट्टी की नहीं करा पाए तो हमें यदि डीएपी का प्रयोग करना है तो डीएपी हमें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें एमओपी अर्थात पोटास का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम 12-32-16 एनपीके का प्रयोग करते हैं तो हमें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डीएपी नहीं मिलती है, एनपीके 12-32-16 भी नहीं मिलती है, शॉर्टेज में आ जाते हैं, तब हम प्रयोग कर सकते हैं अपना जो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से भी हमें अच्छी पैदावार मिल सकती है। इसके लिए हम ले सकते हैं 2 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट के, 1 बोरा यूरिया का और आधा बोरा जो अपनी एमओपी होती है, पोटास होती है, उसका प्रयोग करके हम अपने जो गेहूँ से हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, और एक बार हमें जब हम पहला पानी दें तो उस समय हमें जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिंक का प्रयोग करने से हमारा जो कल्ले हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण हमें उपज ज़्यादा मिलती है। उसके बाद हमें खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई कीट या फंगस का रोग तो नहीं आया है, क्योंकि इसमें बीमारी वैसे कम आती हैं। तब भी हमें देखना चाहिए, समय समय पर देखते रहना चाहिए कि हमारे में कोई खेत में कोई फंगस की बीमारी तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो नहीं है। उसके अनुसार उचित कीटनाशक या उचित जो फंजीसाइड है या दोनों हैं तो दोनों मिलाकर प्रयोग करके हम अपने खेत को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाना चाहिए, जबकि इसमें रोग कम आते हैं और उसके बाद हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।